हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज का पहला प्रश्न है, अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? फिल्टर पेपर, तेल और पानी का मिश्रण, पानी से भरे गिलास में एक पत्थर डालना, मटमैले पानी का एक गिलास। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, मटमैले पानी का एक गिलास। एक छात्र ने कहा, मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? लकड़ी के एक फट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना, मिट्टी के नमूने के वजन को धूप में सूखने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना, वर्षा होने के बाद मिट्टी का नमूना एकत्र करके उसकी जांच करना, एक बीकर में मिट्टी और पानी को मिलाने के बाद इस मिश्रण को धूप में सुखाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, मिट्टी के नमूने के वजन को धूप में सूखने से पहले और सुखाने के बाद तुलना करना। ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लीजिए आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हो। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है? 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 7 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? यह देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित करता है। यह ये बताने पर केंद्रित रहता है कि यह क्या है। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है। यह किसी घटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देता है। उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्नलिखित में से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है? प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना, कई सामूहिक गतिविधियों का समावेश, संपूर्ण पाठ्यक्रम का समापन, परीक्षा के पैटर्न पर ध्यान देना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। रबड़, वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। एक गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सल्फर, सल्फर फास्फोरस। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सूर्य के प्रकाश की मात्रा, आपेक्षिक आर्द्रता, ताप, भौम जलस्तर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, आपेक्षिक आर्द्रता। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? मूल्यों को आत्मसात करना, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, विज्ञान शिक्षा को सीखने वालों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना। अंजलि अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। किसी सचित्र चित्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। आभासी सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा श्याम एवं श्वेत और छोटा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा।
अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना, जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का पूछना, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन और सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित प्रकाशीय युक्तियों में से किसे चुनेंगे? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, उत्तल लेंस। एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं? क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन को सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाएं जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती हैं? यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, घटता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, कोक, बिटुमेन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कोक। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे प्रदूषण ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्लीय वर्षा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आहारीय रेशे कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीनों से बनते हैं, रोक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीनों से बनते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, रोक्षांश भी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है? फलीदार पादपों की जड़ें, परजीवी, विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, फलीदार पादप, सहजीवी, तने की ग्रंथि, जड़ों की ग्रंथियां, घटपड़ी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रोक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाता है। मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, परीक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल अवलोकन, प्रयोग करना तथा सृजनात्मकता, केवल अवलोकन,
केवल प्रयोग करना, अवलोकन, प्रयोग करना तथा संप्रेषण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, अवलोकन, प्रयोग करना तथा संप्रेषण। दिए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। 2, विभिन्न आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा दैनिक उपयोग की सामग्रियों के विषय में शिक्षा दी जा रही है। विद्यार्थी भोजन के अवयव विषय पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के सुपरिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग ले रहे हैं। विद्यार्थियों को पहले आर्किमिडीज के सिद्धांत का निदर्शन दिखाया गया है और फिर विस्तृत व्याख्या की गई है। विद्यार्थी दी गई सामग्री को स्वयं बनाए बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक के लेबल लगा रहे हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4। विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने के कारण यह है कि यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। यह अधिगम प्रक्रिया में एक रसता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। यह वास्तविक जीवन में किसी भी भूमिका को अच्छी तरह से समझना सुनिश्चित करती है। यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन पर आधारित है? वर्णन अभिलेख, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, वर्णन अभिलेख। मछली में क्लोम यानी गिल्स का कार्य होता है। जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलेय यानी घुलनशील को ऑक्सीकृत करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। यह निदानात्मक है। यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। यह लेना आसान है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, यह निदानात्मक है। संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प है? एनाकोंडा, बोवा, धारीदार अजगर, वाइपर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, धारीदार अजगर। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।